हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आज का पाठ है लीलामृत से, तो इसमें एक बिंदु तो ये है कि प्रभुपाद वैज्ञानिकों की बहुत निंदा करते हैं, जबकि आजकल के युग में वैज्ञानिकों का ही सबसे ज़्यादा सम्मान है। क्योंकि वैज्ञानिक लोग हमें क्या क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, ये सब लाइट है, फ्रिज है, क्या क्या चीज़ें नहीं दे रहे हैं। वैज्ञानिकों का तो सबसे बड़ा सम्मान है, और प्रभुपाद जो है उनको बदमाश, रास्कल साइंटिस्ट, ये है निर्भयता, प्रभुपाद की निर्भयता है। वैज्ञानिक लोग जो है कर रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो विज्ञान नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है जो इसमें सफलता मिल रही है। लेकिन विज्ञान जहाँ तक सृष्टि की बात है, तो प्रभुपाद के बाइबल में ऐसा बताया गया है कि भगवान ने इच्छा की कि सृष्टि हो जाए और सृष्टि हो गई। और भागवतम में उसका और विस्तार से वर्णन है कि पहले आकाश हुआ, फिर आकाश से फिर वायु हुआ, फिर वायु से अग्नि हुआ, अग्नि से जल हुआ, पृथ्वी हुआ। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत जो है उसका विवरण देती है, डिटेल देती है, और बाइबल जो है देती है बिल्कुल जो मोटे मोटे तरीके से वो ज्ञान दे रही है। लेकिन है तो वही चीज़ कि ईश्वर के द्वारा सृष्टि हुई और आप नहीं पैदा कर सकते सृष्टि। लेकिन जो बदमाश हैं वैज्ञानिक लोग, तो वो क्या कहते हैं कि एक पिंड था, उस पिंड में विस्फोट हुआ, उससे पृथ्वी बन गई, उससे मतलब कोई ईश्वर को ना मान कर बिना ईश्वर के सृष्टि हुई। तो वैज्ञानिक लोग जो ईश्वर को नकार करके जो है अपनी व्याख्या कहते हैं कि सृष्टि हुई, तो ये उनका बहुत बड़ा ये जो है अपराध है। इसलिए प्रभुपाद जो उनकी निंदा करते हैं, है ना। चाहे वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है, हमारे जीवन में बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, तो प्रभुपाद उनको जो है बहुत निंदा करते हैं कि ये लोग जब नहीं जानते किसी चीज़ को जो बाइबल में बताया गया है, जो भगवत गीता में बताया गया है, भागवत में बताया गया है, वो अगर नहीं जानते हैं तो उनको चुप रहना चाहिए। लेकिन ईश्वर को नकार करके सृष्टि अपने आप हो गई, ये जो है बहुत गलत उनका जो है सिद्धांत है। इसके बाद फिर जो है प्रभुपाद, किसी विद्यार्थी ने पूछा कि हमें गुरु को जो है नतमस्तक क्यों होना चाहिए, हम नतमस्तक ना होएं गुरु। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा तर्क दिया कि आपको नतमस्तक तो होना ही पड़ता है। बुढ़ापा जब आता है तो आपको नतमस्तक होना पड़ता है, मृत्यु के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, बीमारियों के सामने। तो आपको जो है कि ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसके सामने नतमस्तक हुए आप, तो आप सुखी रहेंगे। और वो हैं कृष्ण और उनके प्रतिनिधि। तो आप नतमस्तक अगर उनके सामने होंगे तो आप सुखी होंगे। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। इसके बाद फिर सेवा, वही वो कहते हैं कि भगवान की सेवा हम करें, तो उसमें जो है आप ये सब प्रचार क्यों कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि प्रचार ही सेवा है। प्रभुपाद ने कहा कि भगवान की अगर सेवा करना है तो जो भगवान ने संदेश दिया है उसको हमें दोहराना है। हम यही कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं। तो इसमें कुछ लाइनें प्रभु जी ने छोड़ दी हैं, तो उनको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो जब वो विद्यार्थी जो है इस तरह से जब बहस करता है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रचार कार्य ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है भगवान की। और अगर आप सही तरीके से प्रचार करते हैं तो आप जो है सबसे बड़ी सेवा करते हैं। अगर आप गलत प्रचार करते हैं तो ये आपकी सेवा में अपराध है। तो हमें केवल वही बोलना है जो कि श्री कृष्ण ने कहा। तो विद्यार्थी बोला, परंतु ये जो आंदोलन है ये जो है सेवा में बाधा डाल रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये कृष्ण की सेवा है, क्योंकि हमने जो है समझ लिया है कि कृष्ण क्या चाहते हैं और हम उसी बात को प्रचार कर रहे हैं। तो विद्यार्थी ने कहा, तो क्या इस तरह का कोई आंदोलन रहा पहले। तो प्रभुपाद ने कहा कि आंदोलन हमेशा रहता है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, जब भी लोग दिग्भ्रमित होते हैं और धर्म अधर्म के बारे में नहीं जानते, उस समय मैं स्वयं अपने को प्रकट करता हूँ। तो ये भौतिक जगत इसी प्रकार का है कि कोई चीज़ जो है अगर समझाई जाती है सही तरीके से, लेकिन फिर भी समय के अनुसार फिर लोग जो है उसको नहीं समझ पाते और
गलत समझने लगते हैं। तो इस तरह से फिर एक आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है कि लोगों की समझ को सुधारा जाए। तो भगवान का जो संदेश है उसको समझने में समय के अनुसार जो है लोग फिर भूल करते हैं, गलती करते हैं, तो आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रभुपाद जो है इस तरह से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय।